बंगाल में बीजेपी की सरकार क्या बनी है? बांग्लादेश के चवन्नी छाप कट्टरपंथी और मौलाना अपना संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि बॉर्डर बंद कर दिया गया है और वामपंथी घुसपैठ करके दिल्ली में रहने का ख्वाब देख रहे थे, मुंबई में नौकरी करना चाहते थे, हैदराबाद में यह सुकून के सपने देख रहे थे। मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपने फैसलों में एक ऐसा फैसला ले लिया है, इस फैसले को जिसने भी सुना वो बौखला गया है और पूरा देश इस फैसले के इंतजार में था। इसी वजह से यह बांग्लादेशी कट्टरपंथी ट्रैक्टरों में भरकर ढाका में इस वक्त बवाल कर रहे हैं, अपना सिर पीट रहे हैं। खुलेआम पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम शुभेंदु अधिकारी, यहाँ तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सबसे पहले इस बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता के बयान को हम आपके सामने खुलासा करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान से मदद मांगकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। फिर वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कैसे कट्टरपंथी नेताओं के साथ बांग्लादेश के लाखों लोग घुसपैठिया बनकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा इलाज किया है जो ये सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। कैसे इस फैसले से बांग्लादेश के मुख्य प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी हुमायूं कभी परेशान हो गए। दरअसल अल्लाह का नाम लेकर बांग्लादेश के इस कट्टरपंथी और जिहादी नेता ने कहा है कि हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और हम 3 घंटे में भारत पर कब्जा कर लेंगे। 3 घंटे में भारत पर कब्जा करने की धमकी देने वाला इस कट्टरपंथी की सोच आप देख सकते हैं और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं देश में। इस नेता ने कहा कि अगर 40 करोड़ मुसलमानों को गुस्सा आ गया तो भारत का एक भी हिंदू जिंदा नहीं रहेगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। भारत को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कई हिंदू नेता, लेकिन ये लोग पूरे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ अल कबीर ने पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम शुभेंदु अधिकारी, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को धमकी देते हुए यह भी कहा है कि मुसलमानों से माफ़ी मांगे। इसने यह भी कहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ बंगाल आ जाऊंगा और शुभेंदु अधिकारी को भी मुस्लिम बना दूंगा। सोचिए आप किस तरह की मानसिकता है इन लोगों की। इतना ही नहीं, इसने बांग्लादेश के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पूजा को तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अब आप देखिए, बंगाल में सिर्फ सरकार बदली है, लेकिन इस सरकार के बदलने से इतना जरूर साफ हो गया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग कितने खतरनाक हैं, जिनसे हमें संभल कर रहना चाहिए। इनकी बौखलाहट का असली कारण दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनना है। 35 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी पश्चिम बंगाल के जिन इलाकों में बांग्लादेशी आराम से भारत के अंदर आ जाते थे, वे अब उन रास्तों से नहीं आ पाएंगे, वो बंद कर दिए गए हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार को 7 बार पत्र लिखा था कि हमें बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए ज़मीन चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दी थी। आरोप है कि उस पर कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया था उन्होंने। मगर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। यही वजह है कि बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के कट्टरपंथी नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है, बौखलाहट बढ़ी हुई है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री तारिक रहमान के करीबी माने जाने वाले हुमायूं कबीर ने भी भारत के इस तीखे फैसले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अब बदल गया है, अब सीमा के मुद्दे पर ढाका झुकने वाला नहीं है। बांग्लादेश जो है वह तारों की बाढ़ से नहीं डरता। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश कभी डरेगा नहीं। पश्चिम बंगाल में जो नई सरकार आई है वो सिर्फ चुनावी बयानबाजी है, शासन चलाना अलग बात है। इस तरह की बयान दे रहे हैं।
साफ कर दिया है कि बांग्लादेश और भारत की सरकार पर भारत की बॉर्डर पर हम नज़र रख रहे हैं। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है कि हम फिलहाल भारत की आंतरिक राजनीति में दखल देना नहीं चाहते हैं। वे डर भी रहे हैं भारत से। हमारे संबंध केंद्र के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के साथ हैं, लेकिन जहां बोलना जरूरी है वहां बांग्लादेश जरूर बोलेगा, यह भी कहा है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने शेख हसीना के भारत में रहने का मुद्दा भी उठाया है इसके बीच में ही, और आरोप लगाया है कि भारत की धरती पर बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। यह हम होने नहीं देंगे। वो कुछ भी कर नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर फेंसिंग का फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम है या फिर भारत की सुरक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा, क्योंकि जिस फैसले से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों में इतनी बौखलाहट दिख रही है, उससे इतना साफ हो जाता है कि सीमा पर शक्ति का असर कितना रहेगा, और अब ढाका तक महसूस किया जा रहा है ये। इसी वजह से तमाम नेता और कट्टरपंथी मौलानाओं की बौखलाहट नजर आ रही है। इस पूरी जानकारी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका यह वीडियो आप अपने परिचितों तक शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है। थैंक यू दोस्तों।